तो अगर आप जीवन में लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है कि आप परेशान हो चुके हैं और आपके आस-पास में कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, सभी रास्ते आपको बंद दिखाई पड़ते हैं मेरे दोस्त, तो आपका दोस्त आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया है, जिस कहानी इस मोटिवेशनल स्टोरी को पूरी वीडियो को कवर करने के बाद आपका भाई आपके लिए एक हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग, दिलचस्पी और मनोरंजक आपके समय के साथ परिवर्तन होने वाली कुछ ऐसी बातें इस कहानी की, इस स्टोरी के ज़रिए मैं बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपके जो दिमाग है, होश है ना, वो एकदम सही तरीके से काम करने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। कि हम हमेशा हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या अब हमने इतनी बड़ी पाप की है, क्या हमारे साथ ऐसा, हमारा कर्म इतना बड़ा खराब है, क्या हम इतनी बुरी क्या चीज़ हम अपने जीवन में कर चुके हैं कि हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है, अच्छा क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों चलते हैं, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपका भाई आपके लिए लेकर के आता रहता है, हमेशा मोटिवेटेड रहे और आपको हमेशा मोटिवेट करने के लिए हम कहानी लेकर के आते रहते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार, चैनल को जरूर सपोर्ट करें और विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक माँ अपने बेटे रामू के साथ रहती थी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक छोटा सा गांव है दोस्तों, और यहाँ पे गीता नाम की एक माँ है, अपने बेटे रामू के साथ रहती थी। रामू बचपन से ही सीधा साधा और मेहनती लड़का था और घर की हालत बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, छोटे सपने वो देखते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, जो नालायक होते हैं। दोस्तों हमेशा बड़े सपने देखो, डर के आगे जीत है और डरने से पहले मरना सीखो। अगर डर गए तो उसी दिन आप मर चुके होते हो, तो डरने से पहले मरना सीखो दोस्तों, तो जीवन में हमेशा आप कामयाब हो जाओगे। उसके सपने बहुत बड़े थे। गीता दिन रात खेतों में काम करती, लोगों के घरों में मजदूरी करती ताकि किसी तरह अपने बेटे की पढ़ाई जारी रख सके। रामू का सपना था कि वह पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी करे और अपनी माँ को मेहनत से छुटकारा दिलाए, लेकिन गरीबी हर कदम पर उसकी राह रोकती। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को भी ठीक से नहीं होता, फिर भी गीता अपने हिस्से का खाना बेटे को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। ये दुख भरी कहानी है, इससे भी बड़ी दुख आपकी नहीं हो सकती है। अगर आपके पास एक अच्छा सा एंड्रॉइड फ़ोन है दोस्तों, तो इससे बड़ी दुख आपको क्या ही हो सकती है। एक दिन रामू बहुत परेशान हो गया। उसने किताबें एक तरफ रख दी और बोला, माँ अब मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ और काम करने लगूंगा, कम से कम घर तो चल जाएगा। गीता ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, रामू अगर तू आज हार मान लेगा तो हमारी गरीबी कभी ख़त्म नहीं होगी, और तू पढ़ मेहनत कर, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी, तेरी माँ सब संभाल लेगी। माँ की बात सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके अंदर एक नई ताकत भी जाग गई। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह हार नहीं मानेगा। वह सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करता और स्कूल जाता और वापस आकर के छोटे मोटे काम भी करता। गांव के लोग कभी कभी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रामू चुपचाप अपनी मेहनत में लगा रहता। वो हार नहीं मानता। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दोस्तों यही तो है, हम स्टार्टिंग में, शुरुआत में बहुत सारी समस्याओं को देखते हैं और हार मान लेते हैं और हम अपना हाथ हमेशा पीछे कर लेते हैं, और यही वही समय होता है कि हमें आगे बढ़ने की एक कदम आगे बढ़ाना होता है। उसने हर परीक्षा में दोस्तों अच्छे अंक लाने शुरू कर दिए थे, उनका मेहनत रंग लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने जीवन में हार नहीं माना था। आखिरकार वह दिन आया जब रामू ने एक बड़ी सरकारी परीक्षा पास कर ली और उसे नौकरी मिल गई। जब वह यह खुशखबरी लेकर के घर पहुंचा तो गीता खेत से लौट रही थी। रामू दौड़ कर गया वो और बोला, माँ अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बेटा सफल हो गया है। कितनी खुशी की बात है। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रामू को गले लगा लिया और बोली, मुझे पता था तू एक दिन जरूर सफल होगा। और इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि माँ का विश्वास और बेटे की मेहनत मिलकर किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकती है। तो अगर हम हार ना माने दोस्तों, तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है और आप भी एक दिन जरूर सफल होंगे। तो इसी तरीके से इस कहानी में जिस तरीके से रामू ने हार नहीं माना, उसकी माँ ने हार नहीं माना, आपको भी हार नहीं मानना चाहिए और लड़ते रहना चाहिए। तो ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त, आपका भाई हमेशा मोटिवेटेड